जुलाई के इस मोर्चे को फतेह करने के इस मिशन में आप सबका स्वागत है। मैं सीए गगन जो दिल से आप लोगों का थैंक्स करती हूँ, स्पेशली कल की वीडियो के लिए जिसको आपने इतना प्यार दिया और उन 3 मैजिकल वर्ड्स चक दे फटे को इतना अप्रिशिएट किया एंड प्रॉमिस किया कि आप उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करके एक चेंज लेकर आओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। एंड अगर आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर हम अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने उस सफर की जिस पर हम मिलकर निकले हुए हैं। अच्छा, जब सफर की बात आती है ना तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि एक बड़ा सा बैग और एक हिल स्टेशन जहां पर घूमने जाना हो और पैकिंग का सामान साथ में बांधना हो। तो सबसे पहले तो आप सोचो कि जब पैकिंग की बात आती है तो दिमाग में तो वही आता है ना कि कपड़े रख लो जी, शूज रख लो जी, मनी रख लो। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे कि टूथब्रश, जैसे कि कॉम्ब, तो ये अक्सर हमारी जो है वो इग्नोर्ड रह जाती है। एंड सोच कर देखो कि जब आप पहुंचे हो एंड नेक्स्ट डे आपके बैग में से ब्रश ना निकले तो क्या हालत होती है। मजा किरकिरा होना शुरू हो जाता है ना। मान लो आसपास कोई शॉप ना हो एंड अरेंजमेंट कोई हो ना, तो आप क्या करोगे? मुसीबत में फंस जाओगे। इसका मतलब बड़ी बड़ी बातों के साथ छोटी छोटी बातों का एक अपना ही रोल होता है। आज वही छोटी सी एक बात मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं जो मुझे पर्सनली लगता है कि ये राइट टाइम है आप लोगों का जिसके जो शेयर की जानी चाहिए, क्योंकि जिस स्टेज पर आप खड़े हो वो स्टेज है आपकी लास्ट रिवीजन की। आपके अगर 5 जुलाई से एग्जाम्स हैं तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस ऑलरेडी एंड अब आप रिवीजन फेज में होगे। शायद आप हर सब्जेक्ट को डेज अलॉट करके बैठे होगे। सिंगल ग्रुप वाले 4-4 सब्जेक्ट्स के हिसाब से टाइम डिवाइड करके बैठे होंगे एंड 8 सब्जेक्ट्स वाले अपने हिसाब से। तो ऑलमोस्ट आप सब अब लास्ट फेज ऑफ रिवीजन में हो। अब ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है क्योंकि आपके पास टाइम कम है एंड चीजें हैं बहुत ज्यादा देखने वाली। अगर इस टाइम को भी अगर मैं कम बोलूं तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन एग्जाम है तो उससे तो पहले आपको एक छुट्टी मिलनी है। उस टाइम को कंपेयर अगर आज के साथ करूं तो लगेगा कि हाँ, अगर आज मेरे को पर सब्जेक्ट 4 या 5 डेज मिल रहे हैं तो बहुत है, सफिशिएंट है ना। तो भगवान का शुक्र करना चाहिए कि जो भी हमारी झोली में वो डाल रहा है हर दिन उसका शुक्र करो, ठीक है। रोते नहीं रहते, पहली बात तो ये है। अच्छा, अब मैंने कहना क्या आपको, तो ये जो लास्ट फेज ऑफ रिवीजन चल रहा है तो इसको मैनेज कैसे करो, और मैं आपको जो बताने वाली हूँ ये मैं अपनी लाइफ में अपने स्टडी कोर्स के दौरान करती थी एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे इससे बहुत हेल्प मिलती थी। एंड वो है क्या, देखो बात बहुत छोटी सी है, शायद आपको लगेगा कि ये निकला क्या, लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि आप इसको एक बार ट्राई करके देखना। अब है बात क्या है, देखो जब आप रिवीजन करते हो ना तो कुछ बच्चों की तो हैबिट होती है कि वो शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेते हैं। जब जब साथ साथ सिलेबस चल रहा होता है तो उनके पास वो अलग एक लिस्ट बन जाती है कि ये फॉर्मूले हैं जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी, सो ऑन। बट फिर भी अगर मैं बात करूं तो बुक के हिसाब से वो शॉर्ट नोट्स भी कह लो कि कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं कि आपको अल्टीमेटली बुक देखनी पड़ती है ना। अगर आप क्वेश्चन नंबर भी लिख लोगे तो पेपर वाले दिन आपको वो उठाकर साथ में क्वेश्चन नंबर मैच करके देखना पड़ेगा। तो व्हाट आई यूज टू डू वॉज, तो मैं नोट्स तो चलो बनाती थी, वो तो बहुत एक अच्छी हैबिट होती ही है। मैं क्या करती थी कि जब लास्ट फेज ऑफ रिवीजन होता था ना तो सबसे पहले हाथ में अपना पेन, हाइलाइटर वगैरह साथ रखो, क्योंकि वो लास्ट फेज है जब आपको चीजों को मतलब ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब अगर आप डिटेल में बुक पढ़ रहे हो तो साथ में हाइलाइटर रखो एंड पेन रखो जिसमें बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो आपने मार्क करना है करो। जो क्वेश्चन अब आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मुझे पेपर में पूरा देख कर जाना है उसको पूरा मार्क करो। जो पॉइंट लगता है, कई बार होता है पूरे क्वेश्चन में दम नहीं होता, बस एक एडजस्टमेंट होती है जिसके लिए हमें उस क्वेश्चन को देखना पड़ता है, तो उस पॉइंट को हाईलाइट कर लो। ये तो आप करते ही होगे, मुझे पता है, यकीन है। अब आपको और क्या करना है, अब आप क्या करो, जैसे जैसे आप रिवीजन कर रहे हो ना तो हर एक पेज को एनालाइज करो कि क्या उस बुक के पेज में आपको कुछ ऐसा लगता है कि पेपर वाले दिन आपको उसको देखकर जाना पड़ेगा। आई एम श्योर जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनमें इतनी इतनी तो थ्योरी भरी होती है बुक में, आपको वो नहीं देखनी होती। लेकिन पेपर वाले दिन होता है कि आपको बुक दिखाई दे रही होती है, उसका साइज दिखाई दे रहा होता है जो घबराहट क्रिएट करता है।
है ना। तो अब आपको करना क्या है, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो ना, आप हर एक पेज को एनालाइज करो, क्योंकि अब तो आप पढ़ पा रहे हो। तो जो इंपॉर्टेंट लगता है आपको, अगर एक सिंगल पेज के ऊपर एक सिंगल लाइन भी अगर आपको लगती है ना कि ये मुझे पेपर में देखकर जानी है, बस आप क्या करो, उस पेज को ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर दो। थोड़ा सा मत करना, मतलब थोड़ा डीप फोल्ड करना, ताकि वो आपको बंद बुक में दिखाई दे जाए कि ये पेज फोल्ड हुआ हुआ है। अब होगा क्या, अब आप आगे बढ़ोगे, आपको शायद नेक्स्ट पेज पे कुछ खास नई बात ना लगे, फिर आप आगे बढ़ोगे, शायद आपको एक पॉइंट नया लगे, फिर पेज को फोल्ड कर दो। करते करते, अभी तो आप चैप्टर 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 करके पढ़ रहे हो, आप आराम से तसल्ली से इस चीज को कर सकते हो। अब जब पेपर का दिन आएगा, तब जब आप बुक उठाओगे ना, तो आप देखना बंद बुक में आपको कुछ पेज बिना फोल्ड के दिखेंगे, कुछ पेज फोल्ड वाले दिखेंगे। अब मैं क्या करती थी, जैसे बुक उठाई, चलो जी जिस भी चैप्टर से मैंने मान लो अपनी फाइनल रिवीजन स्टार्ट करनी है पेपर वाले दिन की, बस मैंने वो फोल्डेड पेज ही निकालने होते थे। पेज निकाला, पेज जो फोल्डेड पेज है उसको ओपन किया, जो भी मुझे लग रहा है अच्छा हाईलाइट हुआ हुआ, यहाँ पर ये लाइन अंडरलाइन हुई है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हाईलाइट हुआ हुआ है, तो उसको आप करो, रीड करो एंड बस छोड़ दो। फिर आगे बढ़ो, फोल्डेड पेज ओपन करो, छोड़ दो। तो जो आपके पेजेस अब फोल्ड नहीं है, तो उनको आपको देखना भी नहीं है, क्योंकि पेपर वाले दिन आप 24 घंटे भी कह लो नटशेल में अगर मैं बात करूँ तो मिलते होते नहीं है हमारे पास, है ना। बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है। तो ये टिप आप अप्लाई करके देखो, आपकी बहुत काम आएगी। मैं मानती हूँ आपकी बुक अगर 70 to 80% भी फोल्ड हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया पॉइंट होता है, हर एक पेज में कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, बट फिर भी जो 20% बुक फोल्ड नहीं हुई होगी ना, वो आपको बहुत हौसला देगी। ठीक है, तो आप पूरी पूरी बुक को टर्न बाय टर्न पेजेस फास्ट 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 करने की बजाय सिर्फ फोल्डेड पेज ओपन करो, काम की बात पढ़ो एंड दैट्स इट। एंड यही एक्सरसाइज अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप करके देखना, मतलब आप एक बुक खत्म करो, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट करो, थर्ड करो, फिर कभी आपके पास घंटा 2 घंटे 3 घंटे हो लगे आपको कि आपने कोई किसी सब्जेक्ट का चैप्टर पुराना रिवाइज करना है, तो फोल्डेड पेजेस वाली टेक्निक लगा कर देखना, आपका टाइम भी सेव होगा, आपको जो बुक उठाने का आपके अंदर हौसला भी पैदा हो जाएगा कि पता है कि सिर्फ इतने ही पेज आपको देखने हैं। ठीक है, टिप बहुत छोटी सी है, लेकिन आई हैव अप्लाइड दिस एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड एग्जाम्स बहुत अच्छे जाते थे, क्योंकि रिवीजन ठीक से हो पाती थी, जो भी इंपॉर्टेंट मार्क किया होता था वो सब मैं देख पाती थी। ऐसा नहीं होता था सेंटर में जाने से पहले कि हालत खराब हो रही हो कि हाय वो मेरा रह गया, वो रह गया, वो छूट गया। जो किया होता था वो दिखा था कि हाँ नजर एक बारी पड़ चुकी है चीजों के ऊपर। ठीक है, तो ये छोटी सी टिप शायद आपके काम आए। अगर लगता है कि ये थोड़ी सी सक्सेसफुल होगी आपके लिए प्रूफ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर देना, बिकॉज टिप्स का भंडार है हमारे पास। लेकिन अगर आप साथ साथ में सपोर्ट करोगे तो लगेगा कि ये आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। ठीक है, तो हम और कंटेंट आपके लिए ऐसा ही लेकर आएंगे जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है जी, तो चलिए, आई होप अब आप लोग फुली मोटिवेटेड हो एग्जाम्स के लिए। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, ऑब्स्टेकल, बस ये सब वर्ड्स हटा दो अपनी लाइफ से। नींद आती है ना, तो मारो लात ऐसी नींद को जो सपने तो दिखाती है लेकिन सपने पूरे नहीं होने देती। ठीक है ना, तो जिस बुक को सामने रख के अगर नीचे फोन चला रहे हो ना, अभी भी डिस्ट्रैक्शन फोन बना हुआ है, तो ये सोच लेना कि उसी बुक को कहीं कोई और बच्चा बैठा दिल से पढ़ रहा है। बुक सेम होगी, रिजल्ट डिफरेंट होगा। एंड अब मेरा डंडा, मैंने कल भी बोला था, पूरा आपके ऊपर रहना है, पास होकर दिखाना है यार, बस। ठीक है ना, अपनी जिंदगी के साथ हमने और नहीं खेलना, बहुत हो गया। तो बस छा जाओ 5 जुलाई के एग्जाम्स में। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।